हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो चैप्टर +2 का बड़ा मेजर चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको +1 के जो डेरिवेटिव के फार्मूले हैं उसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर 0 होता है। इसका ये मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए 5, 6, 7, अगर वो अकेला नंबर है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो अगर दो चीज़ें साथ साथ में हो, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो तो कांस्टेंट को आपने बाहर निकालना है और डेरिवेटिव फंक्शन का करना है। अगर दो चीज़ें प्लस में आ रही हैं तो उनका डेरिवेटिव करने का सिंपल वे है कि u का डेरिवेटिव पहले कर दीजिए प्लस अगले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग कर दीजिए। डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। फोर्थ जो है डिवाइड वाले क्वेश्चंस के लिए क्वोशिएंट रूल, इसको बोलते हैं जब कोई फंक्शन फ्रैक्शन में आपको दिया गया u/v रूल में, तो उसका डेरिवेटिव करने का तरीका होता है फ्रैक्शन का स्केयर v², v ऊपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v/x। ओके जी। इसी तरह ये प्रोडक्ट रूल होता है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं उनको डेरिवेटिव करने का तरीका होता है u को बाहर रखिए डेरिवेटिव ऑफ v, देन v को बाहर रखिए डेरिवेटिव ऑफ u। इसमें आप जैसे मर्जी आगे पीछे कर सकते हो, पर अगर क्वोशिएंट रूल में आपने हमेशा वैसे ही लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे आपकी माइनस की गलती हो सकती है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ इसका आंसर सेम ही होता है। अगर x के साथ कोई नंबर लिखा हो वो नंबर आगे आ जाएगा। जैसे e⁻²x है तो इसका आंसर होगा 2 × e⁻²x। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। अगर x के साथ कुछ ऊपर लिखा हुआ है 1, 2, 3 वो आगे आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x⁻n, कोई भी नंबर की अगर पावर है, वेरिएबल की पावर है, तो पावर आपकी आगे आ जाएगी, ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी n-1। जैसे x की 5 है तो 5 आपका आगे आ जाएगा, x की 4 उसका आंसर बन जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, इट इज़ a⁻x log a। डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है बेटा cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है -sin x। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ tan x जो होता है वो होता है sec² x। डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec² x। डेरिवेटिव ऑफ secant x होता है secant x tan x, और डेरिवेटिव ऑफ cosecant x होता है माइनस cosecant x cot x। टिग्नोमेट्री वाले में जो c से जिनका नाम शुरू होता है cos, cot, cosecant, इनके आगे नेगेटिव आता है, बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने 15 छोटे छोटे फार्मूले लिखे हैं डेरिवेटिव के, आप इनको नोट भी कर सकते हो, हर किसी बुक में ये अवेलेबल है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपलेस्ट एग्जांपल से, इसके ऊपर जो बेस्ड है एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकालना है आपने 5x की 6, 7ex + 9। तो आपको जैसे मैंने एडिशन बताया था u+v ये वाला, तो सभी को एडिशन को अलग अलग कर लेते हैं इनको। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई नंबर कांस्टेंट उसको बाहर रख लेते हैं, 7 को बाहर रख लिया, 5 को बाहर रख लिया, यहाँ पे 9 अकेला है, इसको 9 ही रखेंगे अंदर। तो पावर का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता ही है, पावर आपकी आगे आएगी, 6 ऊपर से 6 में से कम किया 5 बन जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन x ही होता है। अब यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ex ही रहेगा इसका डेरिवेटिव, और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया 5, 6 और 30, ये ऐसे कैसे आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ x5 log x। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं तो आप इस पे u/v रूल लगाएंगे, uv रूल, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको, ठीक है जी। तो u को बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। log x का डेरिवेटिव 1/x फार्मूला में लिखा गया था। जो भी पावर होती है बेशक पावर आपकी आगे आ जाती है, ऊपर से कम हो जाती है। जैसे 5 आगे आ गया, ऊपर से कम करोगे तो 4 बन जाएगा। ये इसको 5 को आगे लिख लो, इसमें से एक x कट गया, x की 4 बन गया। ये log x और x4 को अलग अलग ही रखना है, ये x4 इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो log का फंक्शन है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में u/v रूल है, फ्रैक्शन आ गया u/v, तो कैसे बनाएंगे? v का स्केयर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ओके जी। नीचे वाले का v का स्केयर ऐसे कैसे ही आ गया, v को बाहर रखा, डेरिवेटिव इसका करोगे 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 आ गया, माइनस इसका वैसे का वैसे रखा, डेरिवेटिव साइन क्या होता है cos x होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये माइनस cos x माइनस x cos x, इसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ secant x cosecant x, ठीक है जी। अब यहाँ पे u/v रूल है, u को बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ cosecant प्लस cosecant को बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ secant x। तो cosecant का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosecant x cot x
और सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। सीकेंट का डेरिवेटिव 1/cos, को सीकेंट का 1/sin, कॉट का क्या होता है cos/sin। सारा कुछ चेंज करके जो कटता है काट दो, इतना आ जाएगा। ठीक है जी, इसको एलसीएम लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको सिंपलेस्ट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, फार्मूला बेस्ड। अब हम कुछ करेंगे टिपिकल प्रॉब्लम्स जिसमें कंपोजिट फंक्शन होंगे, बड़े बड़े फंक्शंस होंगे, उसमें कैसे करना है। ये बेसिक कंसेप्ट था +1 तक का। मेन क्वेश्चन जो शुरू करेंगे जो +2 लेवल के हैं। ओके जी, देखिए, लुक एट द एग्जाम्पल। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट √15x² - x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके जी, अब आपने क्या करना है बच्चों, पहले जब कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसको लिख लेते हैं लेट y = समथिंग, जो फंक्शन उसको लिख लीजिए y =